मुल्क के हर शहर में इस नाम से मंसूब चौक हैं, शाहराएं हैं, सड़कें हैं। वक्ती तौर पर अब क्या किया गया है कि इस बोर्ड पर ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त जो मौजूदा आलमी हालात हैं और जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, इस हवाले से अगर बात की जाए, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ के जिसकी आलम इस्लाम को और ख़ुसूसन पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के लोगों को बेहद ज़रूरत है और वक्त की जो अहम ज़रूरत है वो है इत्तेहाद उम्मत, वो है वहदत, वो है शिया सुन्नी इत्तेहाद। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में जितने भी यहाँ पर मसालिक हैं या जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, इन सब के जो नज़रियात हैं, जो अकायद हैं, जो इबादात हैं, हम सब के जो नज़रियात हैं, वो बिलवास्ता उनका ताल्लुक मुल्की सालमियत के साथ है। और इस वक्त जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ऐसे अनासर के जो मुल्क के दुश्मन हैं, वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए पाकिस्तान को, और उसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे अपना रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा हरबा जो उनके काम आता है और माजी में भी आता रहा है, वो है सेक्टेरियनिज़म, यानी फ़िरका वारियत का। इसके ज़रिए वो हमेशा से नफ़रत फैलाते आए हैं और अब भी फैला रहे हैं। इसी चीज़ के ख़ात्मे के लिए और अवेयरनेस के लिए 16 जुलाई को कराची में एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कराची में जामिअतुर रशीद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें तमाम मसालिक के, तमाम मज़ाहिब के उलमा ने, अकाबरीन ने, लीडर्स ने शिरकत की और वहदत की वहाँ पर फ़िज़ा कायम। बड़ी अच्छी वहाँ पर गुफ्तगू की गई, वो मनासिर भी सब ने देखे। इकट्ठे वहाँ पर तमाम उलमा ने नमाज अदा की, शिया सुन्नी सब ने, और अपने अपने तरीक़े से नमाज अदा की। इससे बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन मैसेज ये गया कि अपने अपने अकायद और नज़रियात पर रहते हुए हम बड़े पुरअमन तरीके से, वहदत के साथ, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पाकिस्तान के अमन की यही चीज़ ज़ामिन होगी। बेहतरीन ये इक़दाम था हुकूमत की जानिब से, दीगर उलमा इकराम की जानिब से, कि मोहब्बत का एक मैसेज सारी दुनिया के सामने जाए। लेकिन जहाँ पर ऐसी फ़िज़ा है, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो नहीं चाहते कि वहदत की फ़िज़ा कायम हो और जो नफ़रत के बयानिए को आम कर रहे हैं और ऐसे मौज़ूआत को हवा दे रहे हैं कि जिससे मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा है। और मुस्तकिल एक मसला जो कि सिंध में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी है, बल्कि जब से मुहर्रम का आगाज़ हुआ है तब से जारी है, और जिस हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं और मुसलसल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे वहदत को नुकसान पहुँच रहा है। और ये मसला है सिंध के शहर रतो डेरो का। और अगर इस मसले की भी तहकीक की जाए तो यकीनन ये बात सामने आएगी कि इसको हवा देने वाले वो अनासर हैं कि जो मुल्क के अमन के दुश्मन हैं, मुल्क के यानी दुश्मन हैं, जो कलअदम अनासर हैं, जो नहीं चाहते कि शिया सुन्नी इत्तेहाद। ये मसला क्या है जिसकी वजह से दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं? वो ये कि वहाँ पर एक चौक है जो कि हज़रत उमर से मंसूब है और उस चौक का नाम है सैयदना फ़ारूक आज़म चौक। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुल्क के हर शहर में इस नाम से मंसूब चौक हैं, शाहराएं हैं, सड़कें हैं, और किसी को एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। आज तक किसी ने एतराज़ नहीं किया। लाहौर में है, कराची में है इस नाम से, दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में या गली महल्लों में भी हज़रत उमर के नाम से कोई चौक, कोई गली होती है तो कोई एतराज़ नहीं करता। यहाँ पर हालात उस वक्त ख़राब हुए और फ़िरका वाराना फ़िज़ा उस वक्त बनी कि जब इस बोर्ड पर जो सालों से लगा हुआ है, इस मुहर्रम के आगाज़ में कुछ अनासर की जानिब से लिख दिया गया दामादे अली व ज़हरा फ़ारूक आज़म चौक, यानी ऊपर ये इबारत लिख दी गई। अब बात यह है, वहाँ के शिया मसलक के लोगों का ये कहना है कि हमने आज तक एतराज़ नहीं किया, हमें कोई एतराज़ है भी नहीं हज़रत उमर के नाम पर ये जो चौक रखा गया है। लेकिन जब आप एक ऐसी इबारत लिखेंगे जो कि हमारे अकायद के खिलाफ है, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, तो आप क्यों ऐसी चीज़ बोर्ड पर लिख रहे हैं? यानी अगर किसी का कोई अकीदा है, किसी और मसलक का कोई अकीदा है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती दूसरे पर भी मुसल्लत करे। इससे तो यही तासुर जाता है इस अमल से। उसके बाद वहाँ पर एहतजाज हुआ, पहले अशरे में भी एहतजाज हुआ, तो इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि वो इबारत हटा दी गई वहाँ पर। लेकिन 10 मुहर्रम गुजरने के बाद फिर वो इबारत लिख दी गई, जिसके बाद फिर से एहतजाज हुआ और वहाँ के शिया मसलक के लोगों ने एहतजाज किया, धरना भी दिया,
जो हाईवे था उसको भी ब्लॉक किए रखा और पूरे सिंध में एहतजाज फैलने की भी बात चली, जिसके बाद इंतज़ामिया वहाँ पर आई, बातचीत होती रही, गौर व फिक्र इस सारे मसले पर चलता रहा। तो वक्ती तौर पर अब क्या किया गया है कि इस बोर्ड पर पाकिस्तान का एक परचम लगा दिया गया है ताकि वक्ती तौर पर इस मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन इसके बाद जब वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया तो दूसरे ग्रुप की जानिब से एहतजाज और रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बात यह है, तकरीबन आज से 5-6 साल पहले रियासत पाकिस्तान की जानिब से एक बयानिया बनाया गया था जिसका नाम पैगाम पाकिस्तान रखा गया था और वो मुसव्वदा भी था बाकायदा। बेहतरीन उसमें बात की गई थी, उसमें पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से एक लाहे अमल था और उसमें यह था कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। इसके तहत अमन की बात की गई थी जिस पर तमाम मसालिक के उलमा के दस्तखत भी थे और इसमें यही बात थी कि आपका जो नज़रिया है वो अपने तक रखें, उसको ज़बरदस्ती दूसरे पर इम्पोज करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा होगा तो मुल्क में बदअमनी नहीं होगी, अपने आप अमन कायम हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि यही पैगाम पाकिस्तान का बयानिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए और वो यही है कि एक मसलक के जो अकायद हैं वो दूसरे पर मुसलत करने की कोशिश ना करे। यानी अगर अहले सुन्नत मसलक के लोग कोई नज़रिया रखते हैं वो शिया मसलक के लोगों पर उसको मुसलत ना करें, शिया मसलक के लोग जो नज़रिया रखते हैं वो ज़बरदस्ती अहले सुन्नत पर मुसलत ना करें। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, अपनी अपनी हदों में रहेंगे तो मसाइल पैदा ही नहीं। देखें, बाखुदा बात करने का मकसद किसी को हिट करना नहीं, तंज करना नहीं, हमारी आदत ही नहीं है। हम हमेशा मोहब्बत की, अमन की बात करते हैं। लेकिन अगर इस मामले को इंसाफ से देखा जाए तो इतने सालों से वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, आज तक कभी कोई एहतजाज, कोई वहां पर इस किस्म का मसला नहीं हुआ। तो एक इबारत जो लिखी गई जो कि मुतनाज़ा है मसालिक के माबैन, तो फिर उस इबारत को लिखने की क्या जरूरत? कल को कोई ऐसी चीज के जो शिया मसलक के नजदीक जो तारीख में मिलती है वो लिख दी जाए वहां पर और जो अहले सुन्नत उसको तस्लीम नहीं करते, तो फिर इसका क्या हल होगा? तो ये तो एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है और इसका हल यही है जो पैगाम पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान की जानिब से बयानिया बनाया गया है कि अपने अपने नजरियात पर रहा जाए, अपना नजरिया दूसरे पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश ना की जाए। जब ऐसा होगा तो सारे मसाइल अपने आप खत्म हो जाएं, वरना ये जो एहतजाज हैं, ये धरने हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा, दोनों जानिब से ये खत्म होने वाला नहीं है। इसका हल यही है कि हर कोई अपने अपने नजरिए पर रहे और यकीनन इस इशू को हवा देने के पीछे भी वो अनासिर, वो कलअदम ग्रोह जरूर मुलव्विस होंगे कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इत्तेहाद हो, अमन हो, जो इस अमन के खिलाफ हैं। और वो देख लें कि इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बातें करने वाले कौन हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है 16 जुलाई को कराची में, इसके खिलाफ भी कलअदम सोच रखने वाले, कलअदम जमातों के कुछ लोग हैं कि जो इस अमल के भी खिलाफ हैं और वही लोग यहाँ पर भी यकीनन अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे अनासर के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट से जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।